हेलो स्टूडेंट, PMKY स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो विद्यार्थी लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं तो वो सभी विद्यार्थी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बताएंगे कि आप किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका बताएंगे, आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखेंगे किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। जो समीकरण दिया उसको मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पे लिखेंगे तो x + y = 5 समीकरण क्या मानेंगे? समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। 2x - 3y = 4 इसको समीकरण 2 मान लेंगे। 2x - 3y = 4 समीकरण क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, आपको जिस समीकरण से चलने का इच्छा है उस समीकरण से चलिए। या तो समीकरण 1 से चलिए या तो समीकरण 2 से चलिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस समीकरण से चलिएगा और जिसका मान निकालिएगा उसका मान जो है उस समीकरण में नहीं दीजिएगा। मान लीजिए समीकरण 1 से चल रहे हैं और इसका मान निकाला तो समीकरण 2 में दीजिएगा। और समीकरण 2 से चल रहे हैं तो समीकरण जिसका मान निकालेगा ना उसका मान समीकरण 1 में दीजिएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 से ही चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 से चल रहा है तो समीकरण 1 दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो x + y = 5 इस समीकरण क्या है? 1 दिया हुआ। अब इसमें आप x का मान निकालिए या तो y के बराबर करिए, या तो x के बराबर करिए या तो y के बराबर करिए। इसमें आपको जिसका इच्छा कर रहा है उसको आप करके बराबर कर दीजिए। तो हम इसमें चलिए इसको हम किसको बराबर करते हैं? y के बराबर करते हैं। y बराबर यानी y के मान निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा, बराबर के इस साइड कितना है? 5 है। और बताइए y को बराबर किए तो x प्लस में है तो बराबर इस साइड अगर कितना हो जाएगा? -x हो जाएगा। इस समीकरण क्या मान लीजिए? समीकरण 3rd मान लीजिए। इसको समीकरण 3rd मानिए। समीकरण इसको क्या मान लीजिए? समीकरण 3rd मानिए। समझ गए? अब बताइए अभी क्या बोले? जिस समीकरण में चलिएगा जिसका मान निकालिएगा उसका मान जो है उस समीकरण में नहीं दीजिएगा। यानी कि समीकरण 1 से चले तो इसका y का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, इसका मान समीकरण किसमें रखेंगे? 2 में रखेंगे। चलिए लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 2 में y के मान रखने पर y का मान रखने पर तो समीकरण 2 में y के मान रखने पर। अब बताइए y के मान कितना? समीकरण 2 जो दिया उसको लिख लीजिए। समीकरण 2 दिया हुआ है 2x + 2x - 3y = 4। 3y = 4। हमको किसका मान रखना? y का मान रखना। जिसका मान रखना रहेगा यहाँ पे आप पोस्ट में क्या करिएगा? लिख दीजिएगा। चूंकि y के मान क्या रखना है? y के मान रखना है 5 - x। इसको पोस्ट में क्या करिएगा? बंद कर दीजिएगा। y का मान कितना देना? 5 - x। अब देखेंगे इसमें y कहाँ है तो 3 भी y है तो 3 भी रहेगा, y के मान भी देंगे वो भी रहेगा। तब यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3। अब देखिए y का मान कितना देना है? y का मान देना है 5 - x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोष्ठ चालू कर दीजिएगा, 5 - x कोष्ठ बंद कर दीजिएगा। बराबर क्या हो गया? 4। बराबर क्या हो गया? 4। अब हमको बताइए इसमें किसका मान निकालना है। अब इसमें क्या करेगा? पहले कोष्ठ में गुना कर दीजिए। तो देखिए 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। गुना कर दीजिए 2x - 3 सॉरी। अब बताइए
हमको गुना करना है -3 में 5 से, तो माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगी। कितना हो जाएगी -15 हो जाएगी। माइनस क्या हो गया 15 हो गया। अब -3 में 1 से -1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा +3x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो गया। ध्यान से समझिएगा, कोष्ठ में गुना करने के लिए यहाँ पे कोष्ठ में माइनस रहता है तो यहाँ पे चिन्ह भी माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो -3 में करें गुना 5 से, तो 5 दिया है 15, तो माइनस है तो माइनस दे दिए। अब उसके बाद -3 में गुना किया -x से, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3, तो +3x बराबर 4। अब इसमें एक 16 को एक जगह करिए, तो बताइए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5x, तो 5x -15 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 5x से तो x का मान निकालिए, तो बराबर करिए 5x बराबर 4। बिना x वाला को एक साइड करिएगा, देखिए इसमें x है नहीं, इसमें x है नहीं, इसको एक साइड है, तो -15 है बराबर किस साइड जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगी। अब बताइए 15 4 कितना होती है 19, तो 5x बराबर हो गया क्या 19। अब यहाँ से x के मान निकालिए, तो x बराबर हो जाएगी 19/5। ये आप लोग के x का मान निकला, ये x का मान निकला। अब आप लोग चाहते हैं x का मान या तो समीकरण 1 में दीजिए, या समीकरण 2 में दीजिए, या समीकरण 3 में दीजिए, जिसमें आप लोग का इच्छा है उसमें मान दे दीजिए। तो चलिए अब आइए पॉइंट पर, x का मान हम समीकरण, इसमें सबसे हल्का समीकरण जो लगे ना, सबसे सरल सबसे इजी उसमें मान दो। सबसे इजी है समीकरण 3 है, तो लिखिएगा x का मान समीकरण किसमें देने पर 3 में रखने, पानी के समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है, यहाँ पे लिख दीजिए पहले समीकरण 3 क्या दिया हुआ है 2x समीकरण 3 यहाँ, ये तो सेकंड है, ये फर्स्ट है, 3 यहाँ है, तो y बराबर क्या है y बराबर 5 x। किसका मान देना है x का मान देना है, जिसका मान देना रहेगा तो बगल में लिख लीजिएगा, चूंकि x बराबर कितना देना है, x बराबर 19/5 लिखिएगा, 19/5। इसको कोष्ठ में क्या करिएगा बंद कर दीजिएगा। x का मान हमको क्या दिया हुआ है 19/5, तब ना यहाँ पे x का मान पुट करेंगे तो y का मान यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे चलिए y बराबर 5 है, माइनस x का मान कितना है 19/5, y बराबर, अब बताइए नीचे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है, 1 और 5 कैल्शियम कितना है, नीचे कुछ नहीं तो 1 और 5 कैल्शियम 5 हो जाएगा, 1 और 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 होगा, और 5 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 में 5 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 19 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। y बराबर 25 में से 19 गया कितना बचेगा 19 1 20, कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, 19 1 20 6, 19 1 20 20 25 यानी कि 6/5। तो यहाँ पे x का मान कितना आया, y के मान कितना है, देखिए x का मान 19/5, y के मान 6/5। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x बराबर 19/5, उसके बाद y बराबर 6/5। ये क्या हुआ आप लोग के आंसर, क्या हुआ आंसर, इतना ही आंसर, समझ गए। ठीक है, ये आप लोग अच्छा से समझिएगा, यहाँ पे मेन पॉइंट है ना, यहाँ पे इसको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे चिन्ह को ध्यान नहीं देते, आप लोग यहाँ गलत कर देते हैं, तो फिर से एक बार देख लीजिएगा।
प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए रहेगा। तो क्या करिएगा, दो गो समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग एक समीकरण को मान लीजिएगा समीकरण 1, समीकरण 2। फिर उसके बाद या तो आप समीकरण 1 से चलिए या तो आप समीकरण 2 से चलिए। अगर आप जिस समीकरण से चलिएगा जिसका मान निकलेगा उस समीकरण में मान नहीं दीजिएगा। तो हम समीकरण 1 से चले हैं, इसमें मान निकाले हैं, तो y बराबर 5 माइनस एक्स, तो 1 से चले तो समीकरण 1 में नहीं दिए, देखिए समीकरण 2 में दीजिएगा। तो y के समीकरण 2 में y के मान रखने पर तो समीकरण 2 जितना है ना उसका लिख दिए हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, अब देखिए y का मान कितना निकला है, y बराबर लिख दिए हैं 5 माइनस एक्स, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि देखने में क्या हो, आसान हो। तो 2x माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स बराबर 4, तो 2x बराबर 5 तिहाई 15, तो माइनस 15, माइनस 3 में माइनस एक्स से गुना किया तो माइनस माइनस प्लस 3x बराबर 4। 5x कैसे लिखे, देखिए यहाँ पे क्या है 2x प्लस में है, यहाँ पे 3x प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, तो 3 और 2 5x माइनस 15 बराबर 4। अगला है तो 5x का मान निकाल रहे हैं, x का मान निकलेगा तो 5x बराबर 4, 15 किसमें है, माइनस में है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में, तो 15 4 19, तो x का मान कितना है 19/5। x का मान हम समीकरण किस में रखिए, जहां मन करता वहां रखिए, या तो 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रखिए। देखिए 1 में भी रख के देखते हैं आपका मान कितना आएगा, इतना ही आएगा, देखिए 6/5 ही आएगा। ये हुआ आप लोग का पहला प्रश्न। चलिए आते हैं एक और प्रश्न की ओर, उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि आसान भाषा में समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न आप लोग के सामने, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न लेके इसको मिटोड़ देते हैं, इसको मिटोड़ देते हैं और अगला प्रश्न आप लोग के सामने लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोलिए, अगला प्रश्न 7x माइनस 2y बराबर 1, 3x प्लस 4y बराबर 15 है। सेम टू सेम प्रश्न किस विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। समीकरण दिया हुआ है दो समीकरण, 7x माइनस 2y बराबर 1, 3x प्लस 4y बराबर 15। तो इसमें क्या करिएगा, मान लीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण क्या मानिएगा, समीकरण 2। आपको जिससे इच्छा करता है उस समीकरण से आप क्या करिए, चलिए आप जिस समीकरण से चलना चाहते हैं उस समीकरण से क्या करिए, चलिए। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे समीकरण, इसको पहले हल लिखेंगे, हल लिख दीजिएगा, हल लिखिएगा, जो समीकरण दिया हुआ है उसको मान लीजिए। तो 7x माइनस 2y बराबर 1, इस समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मानेंगे। 3x प्लस 4y बराबर 15, इसको समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, या तो आप समीकरण 1 से चलिए या तो आप समीकरण 2 से चलिए। तो समीकरण 1 से चलिए या तो आप क्या चलिए, 2 से चलिए, आप जिससे इच्छा करता है उससे चलिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस समीकरण से चलिएगा, जिससे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बात, मान लीजिए कि हम समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो जिस समीकरण से चलिएगा और उसका मान निकालिएगा ना, तो उस समीकरण में नहीं दीजिएगा, दूसरा समीकरण में दीजिएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं समीकरण 1 से चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। दिया हुआ है 7x माइनस
2y बराबर 1, इस समीकरण 1 दिया हुआ। अब इसमें या तो आप 2y के बराबर करिए या तो आप 7x के बराबर करिए, यानी कि जिसका मान निकालना चाहते हो उसका मान निकालिए। तो चलिए हम इसको किसके बराबर करते हैं, 7x के बराबर नहीं, x के बराबर करते हैं। तो 7x बराबर 1 माइनस में है तो 2y इधर प्लस में आ जाएगा तो 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। पहले ध्यान से देखिए, ध्यान से पहले देखिएगा, 7 यहाँ पे हम 7x के बराबर किए, तो 7x के बराबर की आप लोग y के भी बराबर कर सकते हैं। तो 7x बराबर 1 प्लस 2y, 1 प्लस 2y। अब इसमें x का मान निकालना है तो x बराबर करिए, तो 7 गुना में है तो बराबर के ई साइड आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 7। इस समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण क्या मानेंगे, थर्ड मानेंगे। समीकरण क्या मानेंगे, थर्ड मानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोले, यहाँ पे x हम लिख देते हैं पीछे पीछे, x बराबर जिस समीकरण से चले और जिसका मान निकाले, किसका मान, x का मान निकाले ना, तो x का मान समीकरण 1 में देंगे, नहीं देंगे, कहाँ देंगे, समीकरण 2 में देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y बराबर 15, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। तो हमको कितना x का मान देना है, यहाँ पे चूंकि लिख लीजिएगा, चूंकि x के मान देना है हमको 1 प्लस 2y बटे 7। इसको कोष्ट में आप लोग क्या करिएगा, छोटा सा कोष्ट में इसको हम क्या करिएगा, छोटा एक जगह में साइड में लिख लीजिएगा। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि y के मान देने में क्या हो, आसान हो। और ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ध्यान पूर्वक से समझिएगा। अब देखिए x का मान दे रहे हैं ना, इसमें x कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 कोष्ट चालू हो जाएगा। x के मान कितना है, 1 प्लस 2y, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, x का मान देना है तो ठीक हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से हम लिख लेते हैं, यहाँ पे अच्छा से लिख लेते हैं। 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 3 x का मान कितना दिया हुआ है, x प्लस 2y बटे 7, इसको लिख देंगे कोष्ट में, इसको लिखेंगे 1 दिया हुआ है 1 प्लस, तो 1 प्लस 2y बटे 7, यानी कि पूरा x का मान है यहाँ पे दे दिए 1 प्लस 2y बटे 7। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, कोष्ट को बंद कर दिए। अब यहाँ पे प्लस है 4y बराबर क्या है, 15 है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या करते हैं, ये गुना करने में गलती करते हैं। ये कोष्ट है, आप लोग 3 को छोड़ देते हैं, इतना लिख लेते हैं, तो नहीं। अब यहाँ पे देखिए गुना करके कितना आएगा, यहाँ पे x के जगह पर हम इतना पूरा मान पुट किए। अब इस संख्या 3 है ना, तो 3 आप लोग केवल ऊपर वाला गुना करिएगा, 3 में 1 से गुना होगा और 3 में 2 से गुना होगा। 3 में एक बार 1 से गुना करिएगा और 3 में एक बार 2 से गुना करिएगा। तो चलिए करते हैं, 3 में 1 से गुना करिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6y और बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 प्लस 6y बटे 7, देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6y बटे 7 है तो 7 लिखिए। अब प्लस में 4y है तो क्या लिखे, 4y बराबर क्या है, 15। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, 1 और 7 को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 और 7 को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, 1 और 7 को एलसीएम लीजिए। तो बताइए 1 और 7 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 और 7 के एलसीएम 7 हो जाएगा। 7 में 7 से भाग देंगे, 7 में 7 से भाग देंगे 1 होगा, और 1 में ये पूरा संख्या से गुना करेंगे ना, ये 2 अंक है, 2 बार है, 2 है, बीच में प्लस है 3 प्लस 6, तो
प्लस में यहाँ पे है, ये दोनों में 1 से गुना करेंगे तो 1 में कोई संख्या से गुना कर तो सेम हो जाएगा। देखिए 7 में 7 से भाग देंगे तो 1, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 और प्लस 6y, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा 3 प्लस 6y। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पे 1 में 7 से भाग देंगे तो 7 होगा, और 7 होगा तो 7 में ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे, 7 में 4y से गुना करेंगे तो 7 का 28y। कितना हो जाएगा? 28y कितना हो गया? 28y। 28y बराबर कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। बराबर कितना हुआ है? 15 दिया हुआ। अब बताइए, आप लोग के क्रॉस गुना करने के लिए सिखाए ना है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 में ये पूरा संख्या से गुना करेंगे, बराबर रहेगा तो कैंचिया गुना करेगा, तिरछा इसमें इससे गुना कर दीजिएगा और इसमें इससे गुना करिएगा। चलिए 1 में ये पूरा संख्या से गुना करेंगे तो सेम संख्या होगा। तो लिखिए 3 प्लस 6y प्लस 28y बराबर 15 सते कितना होता है? 15 सते 75 से 15 सते 75 से। अब सिंपल हो गया, y जोड़ दीजिए तो 28y और 6y, तो 28 और 2 30 और 30 4 34, तो 28 और 6 34 हो जाएगा। तो 3 प्लस 34y बराबर 105। 28 और 2 30 और 30 4 34। अब ध्यान दीजिएगा तो 34y हो गया। तो अब यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो 34y बराबर 34y बराबर 105 माइनस 3। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने में गुना नहीं हो रहा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, भाग दिए 7 से, यहाँ पे 3 घटाइए तो 34y बराबर 102। कितना होता है? 100 घटाएंगे तो 102 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ के इसके बाद समझिएगा, इसके बाद यहाँ से आप एक बार सोचिए ध्यान पूर्वक से, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे y का मान निकालिए तो y बराबर 102 हमेशा देखेगा, y वाला हमेशा नीचे लिखाता है, y वाला हमेशा नीचे लिखाता है, याद रखिएगा। यानी कि गुना में हो तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34 आएगा। तो 2 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो 17 दूनी 34, और 2 से काटिएगा तो 51 दूनी होता है क्या? 102। देखिए 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अब देखिए 17 से काटे 17 तिहाई 51, यानी कि पूरा कट गया 3 बार में। 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51। तो y बराबर कितना हो गया? y बराबर आ गया 3। y बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। अब y के मान या तो आप समीकरण 1 में रखिए, या तो आप समीकरण 2 में रखिए, या तो आप समीकरण 3 में रखिए। जौन समीकरण आप लोग का, जिस समीकरण आप लोग का हल्का लग रहा है, सरल लग रहा है, यानी इजी है, उस समीकरण में मान दीजिए। तो सबसे इजी समीकरण 3rd है, तो लिख दीजिए यहाँ पे y का मान समीकरण 3rd में रखने पर y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 3rd में रखेंगे। किस में रखेंगे? 3rd में रखने पर तो समीकरण 3rd क्या दिया हुआ है? x बराबर 1 प्लस 2y बटे 7। ये क्या समीकरण 3rd है। y का मान कितना देना है? 3। तो लिख दीजिएगा, चूंकि y बराबर हमको क्या देना है? 3 देना है। x बराबर 1 प्लस y का मान 3 है, तो बीच में इंटू है, इंटू 3 बटे कितना हो गया? 7। x बराबर 3 दूनी 6 1 7, 7 बटे 7, यानी कि x का मान कितना आ गया? कट के 1। x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। y का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब यहाँ से आप क्या करिएगा? लिख लीजिएगा, अतः क्या करिएगा? अतः x बराबर कितना है? 1 आया है,
कॉमा y बराबर कितना आया है, 3 आया है। ये आप लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आप लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम किस तरह से पहचानेंगे कि हमारा बनाया हुआ ये समीकरण सही है या गलत है, पहचानने के लिए बता रहे हैं। जांच कर लीजिएगा, पूछता नहीं है कि जांच कीजिए, लेकिन हम अपने से अनुभव कैसे कर सकते हैं कि सही बनाए कि गलत बनाए। अब क्या कीजिएगा कि x का बराबर 1 दिया हुआ है और y बराबर 3 दिया है, तो समीकरण 1 में पुट करिए या तो समीकरण 2 में पुट करिए। अब पुट करिएगा, x y का मान दीजिएगा 1 में 1 के बराबर आएगा और 2 में दीजिएगा x y का मान 15 के बराबर आएगा। देखिए हम यहाँ पे जांच करके आप लोग को बता देते हैं। हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमारा समीकरण बनाया हुआ सही है या गलत है। आप लोग क्या करिएगा, घर पे ही ऐसे करिएगा। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान पूर्वक से। हमको देखिए x का मान कितना है, 1 देना है। तो चलिए हम यहाँ पे जांच देख लेते हैं सही बनाया हुआ गलत है। तो x का मान 1 है, तो x का मान 1 दे रहे हैं, तो 7 गुने 1, 7 गुने 1 प्लस माइनस है तो माइनस देंगे। y का मान कितना है, 3 है, तो कितना है, तो 2 लिख दिए और y का मान 3 है, बराबर कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। अब बताइए 7 है कम 7 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 1, 6 में से 7 में से 6 गया 1 बराबर 1, यानी कि दोनों बराबर आ गया, यानी कि हमारा समीकरण बनाया वो क्या है, बिल्कुल सही है। और एक और तरीका है, या तो 2 में दीजिए, तो 2 में देखते हैं। देखिए तो समीकरण सेकंड है, x का मान क्या देंगे, 1 देंगे। चलिए हम 2 में यहाँ पे जांच कर लेते हैं, यहीं पे जांच करते हैं। देखिए 2 में जांच करें, 3 गुने 1 देना है, तो 3 गुने 1 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, यानी 3 में 1 से गुना करेंगे 3, प्लस है तो प्लस y की जगह कितना देना है, 3 गुना 3 देना है, तो y की जगह 3 दीजिए। यहाँ पे 3 देते हैं, 4 दिया है 12, यहाँ पे क्या हो गया 12, किसके बराबर लेके आना है, 15 के बराबर। तो 15 12 3 क्या हो गया, 15 हो गया, यानी कि हमारा समीकरण बनाया वो क्या बिल्कुल सही है। तो आप लोग 2 प्रश्न बताएं, तो इस तरह से आप लोग क्या करिएगा, आप लोग बार बार इसको क्या करिए, रिवाइज करिए। क्या करिए, सबसे पहले आप लोग जाइएगा अपने रूम में बैठिएगा। रूम में बैठने के बाद आप लोग जितना प्रश्न बताएं उस सभी प्रश्न को क्या करिएगा, एक बार जाकर रिवाइज करिएगा, रिवीजन करिएगा। हम चलते हैं एक और प्रश्न को लेकर आते हैं, आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को और इसको निचोड़ देते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद अगले क्लास में हम लेकर आएंगे विलोपन विधि, या उसको बोलते हैं लुप्तीकरण विधि बोलते हैं। एक और प्रश्न है, इजी प्रश्न है, और इसको हम क्या करते हैं, निचोड़ देते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। एक और प्रश्न को लेकर आते हैं। अच्छी तरह समझिएगा और आप लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए। चलिए अगला प्रश्न, 1 + y बराबर 10 है। x + y बराबर 10, तो एक समीकरण दिया हुआ है x + y बराबर, अगला प्रश्न है x + y बराबर 10 दिया हुआ है, और एक और है x - y बराबर 5 दिया हुआ है। x - y बराबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। उसी तरह से आप मान लीजिए समीकरण 1 मानिए, एक को समीकरण क्या मानिए, 2 मानिए, और ध्यान पूर्वक से इस प्रश्न को आप लोग साथ साथ बनाते हुए चलिएगा। चलिए इसको हम मान लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। यहाँ पे हल लिखते हैं, x + y बराबर 10, समीकरण क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट मानेंगे, और x - y बराबर 5, समीकरण क्या मानेंगे, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे।
अब आप लोग के लिए जिस समीकरण से चलने का इच्छा है उस समीकरण से चलिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस समीकरण से चलिएगा, जिसका मान निकालिएगा, उस समीकरण में उसका मान नहीं दीजिएगा। मान लीजिए कि समीकरण 1 से चल रहे हैं और इसका मान निकाले तो इसका मान समीकरण 1 में नहीं देना है, समीकरण 2 में देना है। तो चलते हैं समीकरण 1 से, चलते हैं समीकरण 1 से। तो जो समीकरण 1 दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और इसमें या तो आप x के मान निकालिए या तो आप y के मान निकालिए, या तो आप x के मान निकालिए या तो y के मान निकालिए। तो चलिए इसमें हम x का मान निकाल लेते हैं। इसमें हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर 10 माइनस क्या हो गया, y। जो ये समीकरण निकला, जो मान निकला, इस समीकरण को मान लीजिएगा समीकरण थर्ड। समीकरण थर्ड क्यों माना समीकरण थर्ड? ये 1 है, 2 है, क्या 3 है? आप बताइए। तो x का मान x का मान क्या निकला, 10 माइनस वाई। तो बताइए इस समीकरण का मान किस में देंगे, 1 में रखेंगे? 1 में बिल्कुल नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि इसका ही मान न निकाले, जिसका मान निकाले उसी में मान रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो समीकरण, इसका मान समीकरण 2 में रखे तो लिखिएगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो अब यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखना है। तो समीकरण 2 जो दिया हुआ है पहले लिख लीजिए। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण 2 है। अब जिसका मान रखना है वहां पे चुकी में लिख दीजिए। x बराबर हमको क्या रखना है, 10 माइनस वाई, यानी x का मान देना 10 माइनस वाई। इसलिए यहाँ पे लिखे क्योंकि यहाँ लिखने में क्या होगा, आसान होगा। तो x का मान देना है, क्या देना, 10 माइनस वाई। लिखिए 10 माइनस वाई, एक से जगह वही पूरा मान पुट कर दिए। अब उसके बाद माइनस क्या है, y है, उसके बाद क्या है, बराबर 5 है। अब ध्यान दीजिएगा, y वाला को क्या करिए, जोड़ दीजिएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होगा 1y, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 2y। तो 10 माइनस 2y बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। माइनस लिख दिए क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना, तो माइनस चिन्ह है तो माइनस लिखाएगा। अब यहाँ पे y का मान निकालिए। तो y का मान निकालना तो y को बराबर करिए। तो माइनस 2y बराबर 5, प्लस में इधर आएगा माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इधर क्या हो गया, माइनस 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस 2y बराबर 10 में से 5 में से 10 नहीं घटेगा। तो 5 में से 10 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाइएगा तो चिन्ह हमेशा माइनस लिखाता है। तो 10 में से 5 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। जो बड़ा संख्या क्या है, 10 है, 10 के चिन्ह पीछे माइनस, तो माइनस होगा। अब यहाँ से यहाँ बना देते इसको हम। तो y बराबर, तो y बराबर करिए। तो y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर इस साइड लिखा है -5, तो -5 लिख दीजिए, बटे y वाला हमेशा नीचे लिखा था क्योंकि गुना में ना है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में। तो माइनस कितना, 2, y से y कट गया, तो y के मान कितना आ गया, 5/2, y के मान 5/2 आ गया। तो y का मान निकाले तो x का मान निकला है, नहीं निकला। तो x का मान भी आप ये तीनों समीकरण में से कोई एक समीकरण में इसका मान क्या करिए, पुट कर दीजिए, यानी कि मान रख दीजिए। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। जैसे ही हम इसका मान पुट करिएगा तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो आप देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, आप ये तीनों आप ये तीनों समीकरण में देखिए, इस तीनों समीकरण में देखिए आपको सबसे सरल यानी कि सबसे इजी जब समीकरण लगता है ना, उसमें मान रख दीजिए ना। तो हमको तो समीकरण थर्ड ही लग रहा है इजी, तो उसमें रख लीजिए। y का मान लिखिए, y का मान
समीकरण किसमें रखेंगे, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर। आप बोलेगा तो थर्ड में ही क्यों रखते हैं, अरे भाई आप रख लीजिए ना, आप सेकंड में रखिए, वन में रखिए, मान यही निकलेगा। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखा, समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 10 माइनस वाई। हमको y का मान कितना देना है, लिख लीजिएगा, चूंकि y का मान कितना देना है 5/2, इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए, y का मान दे दीजिए। तो x बराबर 10 माइनस 5/2, इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 1 और 2 कैल्शियम 2, 1 में 2 से भाग देंगे तो 2, 2 में 10 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20, माइनस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 5 से गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अब उसके बाद घटा दीजिए, 20 में से 5 गया 15/2 हो जाएगा। तो ये किसका मान निकला, x के मान निकल गया। अब इसको एक जगह लिख लीजिए, अतः x के बराबर निकल गया कितना 15/2, और y बराबर क्या निकल गया 5/2। अब एक बार इसको देख लीजिए कि हम सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। अब इसको एक बार जांच कर लीजिए, तो देखिए x का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए रख देते हैं। तो y का मान समीकरण x का मान रखिए, तो x के जगह पे यहाँ पे रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसको जांच करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया समीकरण, x प्लस वाई बराबर 10। कहने का मतलब है x का मान यहाँ पुट करेंगे, y का मान यहाँ पुट करेंगे, और इन दोनों का मान कैलकुलेशन करके 10 के बराबर आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो बिल्कुल हमारा बनाया हुआ बिल्कुल सही है। तो मान दीजिए x का मान 15/2 है, अब प्लस y के मान 5 कितना है 2 है, बराबर कितना है 10 है। 2 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, 1 में 15 से गुना कर देंगे 15 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 में 5 से गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर 10। 15 5 20/2 बराबर कट रहा है 10 दूनी, यानी कि आप लोग का क्या है बनाया हुआ बिल्कुल क्या है सही, यानी कि LHS बराबर दोनों क्या हो गया, यानी कि दोनों बराबर है, आपका बनाया हुआ सही। उसी तरह से x का मान यहाँ पुट करेंगे, y के मान यहाँ पुट करेंगे, लेकिन ये किसके बराबर आना चाहिए 5 के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा। घटा दीजिए ना डायरेक्ट, दोनों समान है ना। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको घटा देते हैं, इसको इसमें भी मान रखते हैं। तो x का मान कितना है, x माइनस y बराबर 5 है, समीकरण इसमें हम रख रहे हैं। तो x के मान देना है 15/2 और y के मान देना है 5/2, बराबर किसके बराबर आना है 15 के बराबर। एलसीएम कितना देगा 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 15 से गुना करेंगे तो 15, माइनस 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, बराबर 5 होगा। इसके आगे आइए, इसके आगे 15 में से 5 गया 10/2 बराबर 5, काटिए 2 बचे 5, यानी कि 5 बराबर 5 आ गया, यानी कि हमारा बनाया हुआ बिल्कुल क्या है सही है। इस तरह से आप लोग प्रतिस्थापन विधि क्या यहाँ पे कर दिए, समाप्त कर दिए। यहाँ से प्रतिस्थापन विधि आप लोग जिस तरीका से बताएं इस वीडियो में उस तरीका से बनाइएगा। और अगले वीडियो में लेकर आएंगे विलोपन विधि। कौन विधि, विलोपन विधि। कौन विधि, विलोपन विधि, या इसको बोलते हैं लुप्तीकरण विधि। अगले क्लास में हम बात करेंगे विलोपन विधि। इस विधि से भी क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। और तीसरा विधि होता है वज्र गुणनखंड विधि, तीसरा वज्र गुणनखंड विधि, और चौथा क्या होता है ग्राफीय विधि। तो चारों विधि से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पहला विधि प्रतिस्थापन विधि, इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो भी